Investment in security market is subject to market risk. Please read all documents carefully before investing. शेयर बाजार में निवेश बाजार जोखिमों की अधीन है। निवेश करने से पहले सभी दस्तावेजों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। हेलो दोस्तों, नमस्कार एंड वेलकम टू LTI। बात करिए मार्केट कल कैसा रहेगा, क्या हमें बाजार में एक और ब्रेकआउट देखने को मिलेगा, या जिस हिसाब से आज एक्सपायरी के दिन बाजार अपने आप को फ्लैट साइडवेज नेगेटिव बंद हुआ है, तो कल भी क्या हमें यही गिरावट के सिलसिले नजर आएंगे। आज अगर आप मेरे सामने देख रहे हो तो निफ्टी का पहला 1 घंटे का आपके सामने मैंने चार्ट इसलिए ओपन किया है। आप देख सकते हो बाजार में क्या वोलेटिलिटी था। सुबह सुबह बाजार खुला हल्का सा फ्लैट पॉजिटिव, उसके बाद डायरेक्टली 89 पॉइंट्स पॉजिटिव, उसके बाद यहां से बाजार डायरेक्टली नीचे गिरा लगभग 118 पॉइंट नेगेटिव, उसके बाद यहां से जंप करके वापस ऊपर गया 112 पॉइंट पॉजिटिव जंप, राइट 112 पॉइंट्स के आसपास 112 पॉइंट का जंप पॉजिटिव साइड में। तो ये आपका पॉजिटिव नेगेटिव फिर पॉजिटिव, फिर वापस गिरा -83 पॉइंट्स, फिर वापस उठा +87 पॉइंट्स, फिर उसके बाद ऐसे बाजार हल्का गया, फिर हल्का साइडवेज पे चला ऊपर टॉप लेवल पे, एंड देन फाइनली द मार्केट सेटल्ड एट अराउंड -0.14% नेगेटिव के साथ। पूरा दिन यही कबड्डी रहा, बीच में यहाँ पे फ्लैट हुआ, फिर ऊपर नीचे कबड्डी किया, बट फाइनली जो बाजार का सेटअप है वो ज़्यादा लहूलुहान वाला नहीं कहूँगा और ना ही ज़्यादा कोई अट्रैक्टिव वाला बुल साइड ब्रेकआउट था। ओवरऑल अगर आप निफ्टी के आवरली चार्ट को देखोगे तो आपको दिखेगा कि मार्केट में, एक बार दिखा देता हूँ, यहाँ पे देखें, आज पूरा दिन बाजार जिस हिसाब से कोशिश किया था रिकवरी करने का, और जो किया भी था बाजार, देखो ये लेवल पे मेंटेन कर रहा था जो कि 23,740 750 के जोन के ऊपर चल रहा था, बट फाइनली बाजार में एक गिव अप किया और नीचे की तरफ देख रहे हो लो आप 23,600 के आसपास आके बाजार टूटते हुए नजर आया। जी हाँ, ये लास्ट के 1 घंटे का चार्ट है। मार्केट में 23,600 के आसपास का लो लगाया और क्लोजिंग बेल आप देखोगे तो 23,618 पे है। मतलब जहां पे हम लोग 750 के आसपास एक स्टेबिलिटी बनाने का कोशिश कर रहे थे, सेकेंड हाफ में बाजार गिरावट दे दिया, सस्टेन नहीं कर पाया, और ये गिरावट आपको देखने को मिल गया। यहाँ पे बैंक निफ्टी भी 53,400 के लेवल को सस्टेन तो किया है, बट कल जैसे हम लोग 53,500 के ऊपर थे, राइट, वो आज हमें देखने को नहीं मिला। 53,770 का हाई लगाने के बावजूद ये 500 वाला लेवल को बाजार होल्ड नहीं करा पाए। सेंसेक्स जैसे कि कल हम लोग 75,300 ऊपर थे, आज हम लोग 75,200 पे बंद है, थोड़ा सा लोअर साइड में ड्रॉप डाउन दिए है, बट 75,746 का हाई लगाया। मतलब अगर मार्केट में स्टेबिलिटी होता और ये लेवल को होल्ड कर लेता तो शायद बाजी कुछ और होता, बट ये सस्टेन नहीं कर पाए। इनफैक्ट ये भी सस्टेन नहीं कर पाया और 75,200 पे जाके बाजार बंद है। नाउ कल के लिए क्या परिस्थिति होगी? कल बुधवार है और अगर आप देखोगे तो मार्केट जिस हिसाब से उछल कूद कर रहा है, लग तो ऐसा रहा है कि बाजार में कहीं ना कहीं मार्केट में अनसर्टेनिटी काफ़ी ज़्यादा है, बिकॉज ट्रम्प भाई साहब जो स्ट्राइक अनाउंस किए थे उसको थोड़ा सा होल्ड किया है, बिकॉज ऑफ UAE की तरफ से भी अपडेट आया कि आप स्ट्राइक को रोक दीजिए। तो ईरान के ऊपर वो स्ट्राइक अभी फिलहाल प्लान जो स्ट्राइक था वो पॉज पे है, कब तक रहेगा पता नहीं। ऑयल के प्राइसेस का बात करूं तो एक बार मैं आपके सामने ऑयल के प्राइसेस लेके आ जाता हूं, जहां पे सुबह सुबह हमने देखा कि प्रीवियस जो हाई था उससे थोड़ा सा ऑयल के प्राइसेस में हमने कटौती देखा था, बट अभी फिलहाल आप देखोगे तो अभी भी हम लोग ब्रेंट क्रूड ऑयल 110 के ऊपर अभी भी चल रहे हैं, और WTI थोड़ा हल्का बढ़ा है वापस, बिकॉज 1.02 पे था, मतलब 102 पे था, वो अभी 103 पे हो गया वापस, तो हल्का सा यहाँ पे अप एंड डाउन चल रहा है। बट ओवरऑल पिछले हाई से, एटलीस्ट कल के हाई से कंपैरेटिवली थोड़ा सा ही गिरावट हमें देखने को मिला, सिर्फ 1-2 पॉइंट का ज़्यादा कुछ खास नहीं है। ऑयल के प्राइसेस अभी भी अनसर्टन है, एलिवेटेड होगा। अगर ओवरऑल इंडेक्स का बात करूँ तो मेजॉरिटी स्मॉल कैप और मिड कैप में आज हमें ज़्यादा तेजी नजर आया। निफ्टी 50 फ्लैट रहा, बट अब देखो स्मॉल कैप में आपका दिखेगा, स्मॉल कैप 50 में 1.22%, और यहाँ पर देखो स्मॉल कैप 100 में 1.7%, राइट। मिड कैप पे भी आप देखो तो 0.91%, राइट, मिड कैप 100 पे, मिड कैप 50 देखो 0.88%। तो मिड कैप और स्मॉल कैप में आज अच्छा बाइंग, लोअर वैल्यूएशन पे अच्छा सस्ता वाला स्टॉक खरीदने का मौका मिला। सेक्टर वाइज बात करें तो आज निफ्टी IT वापस जबरदस्त तेजी रहा AI की वजह से, और 3.23% का तेजी है। रियलिटी काउंटर्स में 1.43% का तेजी रहा, मीडिया काउंटर्स में भी अच्छा का तेजी 1% के ऊपर रहा, और उसके साथ साथ देखोगे तो आज जिसने साथ नहीं दिया वो है आपका बैंक निफ्टी, फाइनेंशियल काउंटर्स पूरा, मेटल काउंटर्स, FMCG, प्राइवेट बैंक्स, ये आज ज़्यादा साथ हमें देखने को नहीं मिला। बट PSU बास्केट में आप देखोगे PSU बैंक आज 0.81% का साथ दिया है, फार्मा भी 0.5% के आसपास साथ देते हुए नजर आया। नाउ टेलीग्राम पे क्या किया, चलिए वो दिखा देता हूँ। तो टेलीग्राम पे हम लोगों ने आज आपके साथ ये तो शेयर किया ही है, इसके साथ साथ जो ट्रेड्स दिए थे उसका जो पॉइंट स्कोर है वो भी बता देता हूँ। तो आज हम लोगों ने हमारे जो पेड ग्रुप है वहाँ पे मॉर्निंग पे ही 433 पॉइंट्स हम लोगों ने कॉल और पुट दोनों साइड का स्विंग को कैप्चर किया।
अच्छा खासा पॉइंट्स कैप्चर किया, ट्रेड आपके सामने है, अच्छा खासा दोनों ट्रेड में जैकपॉट डन, और फ्री ग्रुप में 293 पॉइंट्स और ट्रेड कर पाते थे, बट जिस हिसाब से बाजार रेंज बाउंड था, एक्सपायरी वाला प्रेशर था, अवॉइड ट्रेडिंग ही ज्यादा बेहतर था, बट 293 पॉइंट्स इज नॉट बैड, अच्छा खासा सेटअप था। 2 ट्रेड निफ्टी का ही था, बैंक निफ्टी का कोई ट्रेड नहीं दिया था आज, ना पेड ग्रुप पे दिया ना फ्री ग्रुप पे दिया, दोनों पे बैंक निफ्टी का नहीं दिया था, सिर्फ निफ्टी का ट्रेड दिया था। निफ्टी के ट्रेड में देखो, पुट ऑप्शन के ट्रेड में 98 पॉइंट्स या 53 पॉइंट्स, कॉल ऑप्शन वाले ट्रेड में 36 34, यहाँ पे देखो 76 62 पॉइंट्स, अच्छा खासा पॉइंट्स हमें मिल चुका है आज। तो ये आपको टेलीग्राम पे देखने को मिल जाएगा, अगर आप चाहे तो फॉलो कर सकते हैं। लिंक दोस्तों आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में यहाँ मिलेगा, कृपया करके ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को ही फॉलो कीजिएगा। जी हाँ, मेरा जो गेटअप है वो मैंने ऑलरेडी बताया कि मेरे अंकल पास हो गए, और जो कि साधु महाराज है, और वो संडे को रात को हम लोग उन्हें खो चुके हैं, और इसीलिए मेरा अभी फिलहाल साथ रहेगा। कल शायद मैं वीडियो ना भी बना पाऊँ, बिकॉज कल चतुर्थी है, तो थोड़ा सा और रस्म वगैरह कुछ होगा, तो इन दैट केस आई मे नॉट बी अवेलेबल। एंड फिलहाल बाजार के ऊपर बात करूं, जिसके ऊपर वीडियो बना रहा हूं, कल के लिए मेरा जो ये मानना है कि बाजार में ये जो अंधाधुन अनसर्टेनिटी है ना, वो रहेगा। अगर आप निफ्टी के डेली चार्ट को भी देखोगे ना, लेट मी शो यू द डेली चार्ट ऑफ निफ्टी, यहाँ पे भी आप देखोगे ना, तो बाजार का जो ओवरऑल ट्रेंड है ना, आपको दिख रहा है कि मार्केट जिस हिसाब से जहाँ पे ये बुल रैली था, राइट, आप देखो ये आपका 25 के जो अप्रैल से जो रैली बनाया था, ये रैली रिकॉर्ड हाई तो बना दिया, राइट, बट उसके बाद बाजार एक ड्रॉप डाउन दिया, फिर रिवर्स करने के बाद दोबारा एक और ड्रॉप डाउन दे रहा है। अब प्रॉब्लम ये है कि 23,300 पे एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन कम सपोर्ट है। अगर ये लेवल टूटता है ना, जैसे कि ये लेवल टूटा 350 वाला, तो नीचे का तरफ हमारे पास कोई बैकअप सपोर्ट पे तो नहीं है, चार्ट वाइज तो नहीं है, डेली चार्ट के हिसाब से, बट हाँ आवरली चार्ट में, स्मॉलर टाइम फ्रेम के चार्ट में आपको सपोर्ट जरूर मिलेगा, ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप वाइज आपको सपोर्ट मिल जाएगा, बट डेली चार्ट के हिसाब से बात करूं तो यहाँ पे सपोर्ट यहीं दिखेगा आपको, बिकॉज सपोर्ट को प्लॉट करना है तो आपको यहीं से रिवर्सल मिला है ना, तो यहीं सपोर्ट होगा, जो कि 22,200 पे है, मतलब लगभग 1000 पॉइंट नीचे, विच इज नॉट वेरी गुड, राइट। तो इन दैट केस ये पैनिक वाला सेक्टर हमारा रहेगा। अगर बाजार रिवर्स करके ऊपर आ गया तो ठीक, सस्टेन कर गया तो ठीक, नहीं तो नीचे का तरफ गिरा तो 22,200 के आसपास एक चेजिंग सेटअप रहेगा, बट वो भी लॉन्ग प्रोस्पेक्टिव हिसाब से। फिलहाल इंट्राडे में बाजार कुछ भी कर रहा है, कभी ऊपर तो कभी नीचे, और आज तो मैंने आप लोगों को चार्ट पे बना के दिखा दिया कि कितना पॉइंट्स अप एंड डाउन किया, राइट, और वो भी 1 घंटे के अंदर इतना बार बाजार में स्विंग किया, हाई वोलेटिलिटी था, 80 पॉइंट ऊपर तो 100 पॉइंट नीचे, फिर 100 पॉइंट ऊपर तो 80 पॉइंट नीचे, फिर 80 पॉइंट ऊपर, यही कबड्डी रहा, एंड इट वाज वेरी ब्रूटल। अगर जिन लोग ट्रैप में फंस गए भाई, बिकॉज कोई मौका भी नहीं देता आपको ट्रैप में फंसने से बचने का, और हम लोगों ने हेज स्कैल्पिंग इसलिए किया था बिकॉज यही बाजार पे काम करता है। ये सब मार्केट में आपको हेज टेक्निक ही इस्तेमाल करना पड़ेगा, अगर आप ओपन नेकेड ऑप्शन लोगे तो ट्रैप में ही फंसोगे ना। यहाँ पे निफ्टी का अगर आप ओवरऑल सेटअप देखोगे तो अभी भी हम लोग डेथ क्रॉस के हुई फॉलो कर रहे हैं, डेथ क्रॉस को ब्रेकआउट करके कोई ऊपर की तरफ मोमेंटम हमें मिला नहीं है, बिकॉज डेथ क्रॉस यहाँ पे था, एंड स्टिल दिस फॉलोइंग द सेम पैटर्न, लोअर साइड में सेल सिग्नल है। तो हमारे पास जो सबसे पहला जो सपोर्ट होगा वो होगा, लेट्स मार्क डाउन द सपोर्ट साइड की स्टोरी लिख देता है, 23,300, 23,200 और 23,000। जी हाँ, ये आपका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का अट्रैक्शन। एक और है 23,500, बिकॉज आज बाजार समहाउ अपने आप को 23,600 के ऊपर बंद हुआ है, तो 23,500 वापस हमारे लिए सपोर्ट होगा, बिकॉज कहीं ना कहीं बाजार में आप देखोगे ना क्लोजिंग बेल तो 23,618 पे हुआ है, सस्टेन किया है, तो 500 के लेवल पे ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप भी काफी ज्यादा है, तो उस हिसाब से बात करें ना तो अट्रैक्शन पॉइंट आपका 23,500 के आसपास आपका एक्चुअली मिड जोन भी बन जाता है, अट्रैक्शन ही बनता है। बट जहां तक रेजिस्टेंस का साइड का सवाल है, जो लेवल्स हमारे पास होगा, ये 200 EMA, उसके पहले ये 50 EMA, राइट, तो बेसिकली 23,700, 23,800, ये दो देखो, ये देखो 886 पे है, ये 714 पे है, ये 50 EMA और ये 200 EMA, विच मीन्स कि ये आपका मीन लेवल हो गया। अगर मार्केट को मीन रिगेन करना है तो 23,880 के आसपास जाना पड़ेगा, दिस इज द मीन लेवल ऑफ द मार्केट। क्लियर है ना। ओवरऑल सेटअप मेरे हिसाब से अभी भी बाजार में क्लैरिटी नहीं है, मेरा जो व्यू होगा ना वो होगा मिक्स्ड व्यू एंड इंक्लाइन टू द बेयर साइड होगा। देखो अनसर्टन ब्रेकआउट करके बाजार अगर एक बुल साइड का रैली देता भी है ना तो वो ट्रैप सेटअप होगा, बिकॉज कंफर्मेशन तो नहीं है ना मीन के ऊपर ब्रेकआउट कर पाया, ना कहीं बाजार, ना ये जो दिख रहा है ये आपका लाइन, ना बाजार इस लाइन के ऊपर ब्रेकआउट कर पाया, ना मीन के ऊपर ब्रेकआउट कर पाया, तो अभी भी हम लोग इसके भी नीचे है, ये मीन लेवल है, इसके भी नीचे 2 पॉइंट के नीचे, ये दोनों लेवल के नीचे हम लोग है। अगर इसके ऊपर ब्रेकआउट करके फिर 24,000 को रिगन किया, तब जाके थोड़ा सोच सकते हैं कि चलो बुल साइड में शायद हमें एक रिवर्सल रैली मिले,
बट इंट्राडे में बाजार एक दिन ऊपर एक दिन नीचे अगर करेगा तो इसमें कोई क्लैरिटी नहीं आएगा और अनसर्टेनिटी ज्यादा होगा। और ओवरऑल बाजार का ओवरऑल ट्रेंड क्या है, ओवरऑल अगर आप देखोगे ना तो मार्केट डाउन साइड में बेयर सेंटिमेंट ही चल रहा है। और ये पिछले एक साल से कबड्डी तो चल ही रहा था, बट अभी फिलहाल जब से वॉर चालू हुआ मार्च महीने से हल्का फुल्का नहीं, पूरा का पूरा डाउन ट्रेंडिंग पे ही बाजार फिलहाल के लिए चल रहा है और करेक्शन ही ले रहा है। एक बार रिवर्स करा तो वापस गिरने लग गया। जहां तक बैंक निफ्टी का सवाल है, मैंने कल आपके साथ ये वाला प्लॉट किया था आपके सामने वीडियो बनाते बनाते, और इस लाइन का जो महत्व है ये है कि यहाँ से जो हम लोग डाउन साइड में डिक्लाइनिंग फॉर्मेशन में जा रहे थे, तो पहला वाला ये चरण था जहां पे बाजार ने रेजिस्टेंस को फेस किया, ब्रेकआउट करके ऊपर गया, 1-2 लेवल पार किया। तो ये लेवल पहले प्लॉट नहीं हुआ, पहले ये प्लॉट हुआ था, उसके बाद ये दूसरा प्लॉट हुआ था। अब देखो यहां से वापस रिजेक्शन लेके नीचे आया, ये सपोर्ट यूज किया, फिर यहां पे एक ड्रॉप दिया, ड्रॉप देने के बाद जब रिवर्स किया ना तो यहां पे इसके बेसिस पे ये हमारा दूसरा वाला जो मिडिल लाइन है वो प्लॉट हुआ। सो नाउ दिस इज योर हाई लेवल, दिस इज योर लो लेवल, दिस इज योर मिड लेवल। क्लियर है? अब उस हिसाब से देखो मिड लेवल से रिजेक्शन लेके नीचे गिरा, लोअर लेवल को ब्रेक करके नीचे आया, फिर लोअर लेवल को टेस्ट किया, रिगेन किया, फिर टूटा, फिर रिगेन किया और मिडिल लेवल के आसपास गया, कोशिश किया यहाँ पे, फिर रिजेक्शन लेके नीचे गया, लोअर लेवल को ब्रेक किया, फिर कोशिश करा मिड लेवल को। और जैसे जैसे दूरी बढ़ेगा ना इसका देखो डिस्टेंस भी बढ़ते जा रहा है, राइट, डिस्टेंस भी देखो इनका बढ़ते जा रहा है। यहाँ पे नैरो था, राइट, यहाँ पे और नैरो था, अब देखो यहाँ पे डिस्टेंस बढ़ रहा है। तो इन दैट केस बाजार को ऊपर जाने के लिए ना काफी सारा कंफर्मेशन लाइन देना पड़ेगा। अब यहाँ पे आपका क्या है, ये दिस लाइन इज योर मीन लेवल, राइट, आपको पता होगा मीन लेवल मतलब मीडियन पॉइंट है, जो कि आपका 54,871 पे है, 54,871, मतलब काफी ऊपर है भाई, ठीक है। और बाजार देखा जाए तो आज 53,500 को भी सस्टेन नहीं कर पाए, तो 54,800 मतलब काफी ऊपर है। बट टेक्निकली देखा जाए तो मार्केट इस लाइन के तो नीचे ही है। अगर बाजार में ब्रेकआउट रैली आता है तो ये टेस्ट करेगा और हायर लेवल पे ये चेज भी कर सकता है, जो कि खुद 55,200 के आसपास होगा अगर बाजार ने स्ट्रेट लाइन खींचा तो, ठीक है। तो 55,200 के आसपास अगर मार्केट जा रहा है विच इज गुड इन दैट वे। बट एक चीज आपको नोट करना पड़ेगा, ये जो लाइन है ना इसका सबसे इंपॉर्टेंट चीज पता क्या है, ये जितना नीचे जाएगा ना, मतलब जितना देर ऐसा चलेगा ना, ये ऊपर की तरफ उतना कम जाएगा, नीचे की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होगा। बिकॉज ये क्या है, डाउन ट्रेंडिंग है। देखो डाउन साइड में ट्रेंडिंग है ना लाइन, नीचे की तरफ है, ऐसा अप ट्रेंडिंग लाइन नहीं है। जैसे कि अगर मानो ये लाइन को मैं नीचे खींचता हूं तो इसका वाइडन अप गया 52,000 51,000 भी जाएगा, और ये नीचे गिरते करके 54,000 53,000 ऐसा आ जाएगा। क्योंकि इस टाइम जब था तो ये 56,000 के ऊपर था, देखो ये लाइन पे 56,000 के ऊपर है। अब देखो ये 55,500 के आसपास, अभी यहाँ पे अगर जा रहा तो 55,200 के आसपास आ रहा है। तो ये डाउन ट्रेंडिंग वाला लाइन है, और मार्केट डाउन ट्रेंड को अगर इसके ऊपर ब्रेकआउट जब तक नहीं करेगा, क्लैरिटी नहीं आएगा, ऊपर की तरफ बुल रैली का संभावना कम होगा, ठीक है। ये इतना डिटेल में शायद ही कोई आपको समझाया होगा, तो मैंने कोशिश किया वीडियो के माध्यम से समझाने के लिए। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। हालांकि लेवल्स मैं आपके साथ हमेशा शेयर करता हूँ, लेवल्स आज भी दे देता हूँ, फटाफट पहले नोट कर लीजिए। जो हमारा मिड पॉइंट होगा वो 53,500 पे होगा, बाजार क्या है इसके नीचे, मार्केट इज बिलो द बेल्ट, ठीक है। तो जो सपोर्ट हमारे पास है वो है 53,300 200 और 53,000 पे हमारा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, 52,800 52,600 500 पे नेक्स्ट सपोर्ट। जहां पे रेजिस्टेंस साइड का स्टोरी का बात करें 53,600 53,800 54,000 54,300 200, ये बैक टू बैक। ओवरऑल व्यू क्या दिख रहा है आपको, अभी मैंने दिखा दिया पूरा का पूरा व्यू क्या है, डाउन साइड पे है, यानी कि बेयर ट्रेंड दिख रहा है। और जब तक बाजार इसके ऊपर ब्रेकआउट नहीं करता है, जैसे कि देखो यहां पे डाउन ट्रेंड था, ब्रेकआउट करके ऊपर गया, फिर टाइम फिश नीचे आ गया, फिर एक बार कोशिश किया ब्रेकआउट करने का, फिर नीचे गिर गया, फिर कोशिश किया, फिर नीचे गिर गया, फिर कोशिश किया, फिर नीचे गिर गया। तो जब तक इसके ऊपर पॉपअप ब्रेकआउट नहीं आता ना, तो तब तक कंफर्मेशन ऑफ ट्रेंड चेंज नहीं आएगा। तो फिलहाल के लिए बेयर जिंदाबाद, यही चल रहा है फिलहाल मार्केट पे। चलो ये हो गया बैंक निफ्टी का। इंट्राडे में स्विंग बाजार कर सकता है, बट हाँ थोड़ा प्रिकॉशन रखिएगा, बिकॉज आज दो हेवी वेट्स एचडीएफसी बैंक आईसीआईसीआई बैंक का बात करूं, आज दोनों के दोनों पिट गए 0.8%, लगभग अप्रोक्सीमेटली 1% दोनों बैंकिंग स्टॉक पिट गए। ऊपर के देखो दो हेवी वेट आईसीआईसीआई और एचडीएफसी, दोनों हेवी वेट मिला दे तो 50% बैंक निफ्टी ऐसे ही हो जाता है, ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेटली हो ही जाता है। तो इन दोनों ही पिट गया आपका, ठीक है। तो बाजार में बचाया किसने, एसबीआई बचाया, एक्सिस ने बचाने की कोशिश किया, बट वो भी 0.3 पे रहा। कोटक महिंद्रा बैंक वो और पिट गया, 2.5% पिट गया। तो एचडीएफसी आईसीआईसीआई तो पिट ही रहा था, कोटक महिंद्रा बैंक साथ में और ज्यादा ड्रॉप डाउन दे दिया, और यू स्मॉल फाइनेंस बैंक वो भी आपका 0.73% पिट गया।
तो काफी सारे हेवी वेट्स आज आपके HDFC, ICICI, कोटक महिंद्रा बैंक पिटते हुए नजर आए। तो SBI अकेला कितना बचा लेगा 1% जाके PSU बास्केट पे, ठीक है ना। जहां तक सेंसेक्स का सवाल है, नोट कर लीजिए। सेंसेक्स का बात करूं, देखो निफ्टी की तरह यहां पे भी हालत सेम है। रेंज बाउंड पे बाजार ने कबड्डी किया और उसके बाद फाइनली यहां पे एक ब्रेकडाउन दिया, नीचे की तरफ ड्रॉप दिया, रिवर्स किया, फिर एक और ड्रॉप दिया, रिवर्स किया। 2 दिन बाजार में एक डबल बॉटम रिवर्सल आया, बट 50 EMA के ऊपर जाने के बाद सस्टेन नहीं कर पाया, वापस नीचे की तरफ। ये अगर आपका नेक लाइन है, नेक लाइन हम लोग कहते हैं, ठीक है। तो बाजार अगर नेक लाइन के नीचे वापस ब्रेकडाउन हो गया, मतलब ये डबल बॉटम फॉर्मेशन फेल हो गया। अगर बाजार को ब्रेकआउट करना तो ये मीन लेवल 76,520 के ऊपर ब्रेकआउट करना पड़ेगा, तब जाके एक और बुल रैली का थोड़ा शायद पॉसिबिलिटी बने। बट ऐसा होगा कि अगर मार्केट ऊपर गया फिर नीचे आ गया फिर कबड्डी किया देन ट्रैप करके पॉसिबिलिटी हो सकता है। बट ये आवरली चार्ट है, डेली चार्ट का नहीं है। तो 77,500 के ऊपर जब तक नहीं तब तक बुल की तरफ सिग्नल देखना भी गलत बात हो जाएगा। बट हाँ, इंट्राडे स्विंग पे अगर मार्केट कर रहा है तो अलग बात है, वो इंट्राडे स्विंग में कभी ऊपर कभी नीचे तो होता ही रहता है। आज अगर बात करें तो 75,000 के लेवल को होल्ड किया, मैं उसमें ही बहुत खुश हूँ। बिकॉज जिस हिसाब से बाजार का हालत था, मुझे लगा था कि शायद आज 75,000 को ब्रेक डाउन कर देगा। बट इंटरेस्टिंग चीज देखो, आज 75,115 का ही लो लगाया, मतलब ज्यादा नीचे नहीं पिटा। तो चलो 75,000 ही हमारा अगर सपोर्ट लाइन पे स्ट्रॉन्ग ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप है तो अच्छी बात है। जहां तक मिड लाइन का सवाल है, सेंसेक्स के लिए सबसे पहले 75,200 तो है ही, बट मेन स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 75,000 के लेवल पे, जहां पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना है 74,800 टू 74,600, 500 का जोन, 74,300, 74,000 का लेवल, जहां पे एक और मेन स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हमें देखने को मिलेगा। ये डाउनसाइड अपसाइड में रेजिस्टेंस का बात करें 75,300, 75,500, 600 टू 75,800 टू 76,000। ओवरऑल जो व्यू होगा मेरा वो आपका बेयर साइड को इंडिकेट कर रहा है। अगर बाजार को ट्रैप करना है तो कर सकता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, बट व्यू बेयर साइड का है। मिक्स सेटअप के साथ इसलिए मैं चलना चाहूंगा, मोस्टली मैं निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स के लिए मिक्स्ड रख रहा हूं। उसके पीछे का रीजन वीडियो के लास्ट में मैं आपको इसलिए बता दे रहा हूं क्योंकि अगर आप ग्लोबल बाजार को देखोगे ना तो यूरोपियन मार्केट फिलहाल पॉजिटिव, मतलब कुछ तो डाल में पकड़ा है जो कि अच्छा है, राइट। और यूरोप मार्केट भी थोड़ा बहुत पॉजिटिव चल रहा है, जिस वजह से मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद इंडियन मार्केट में थोड़ा पॉजिटिविटी नजर आए। बट गिफ्ट निफ्टी अभी भी आपका फ्लैट नेगेटिव पे है। देखते हैं कि आगे क्या होता है। आज रात को यूएस बाजार कैसा क्लोज करता है उस हिसाब से बात करेंगे। ऑयल के प्राइसेस थोड़े गिरे हैं, अगर और गिरेंगे तो शायद हमारे लिए वाइटामिन होगा, पॉजिटिविटी देखने को मिलेगा। आज के लिए इतना है। वीडियो देख रहे हैं तो लाइक से सब्सक्राइब, और मेरा व्यू मिक्स्ड रहेगा बेस्ड ऑन द इंट्राडे स्विंग। ट्रेड करेंगे, टेलीग्राम पे आपके लिए पोस्ट भी करेंगे, तो फॉलो जरूर कीजिएगा। थैंक यू एंड विश यू गाइस ऑल द वेरी बेस्ट फॉर टुमारो।